कुंभ राशि, अब पांचों उंगलियां घी में होंगी। चारों तरफ से खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी जीवन में पहली बार मिलेगी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। इस क्षण तुम यही सोच रहे हो कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें बेचैन करेगा, जो तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो गुप्त संदेश है जो सिर्फ तुम सुनने के लिए चुने गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही यहां आ गए? नहीं, सबके पास से वीडियो नहीं जाने वाला है। ये महाकाल की मर्जी है, ये तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हारे सामने तक ये दैवीय बाड़ी आई है। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूँ, वो एक चीज़ जिसे तुम अपने पास रख लोगे तो मैं तुम्हें शपथ के साथ कह सकता हूँ कि कल से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम जिस धन दौलत गाड़ी बंगले रुपए पैसे और सच्चे प्यार के लिए सदियों से तड़प रहे थे, जो सुख शांति तुम्हारे जीवन से छिन गई थी, वो सब एक झटके में तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। ये बात तुम्हें मजाक लग सकती है, लेकिन इसे मजाक समझने की भूल मत करना। अगर तुम पल भर के लिए भी इस बात को हल्के में लोगे तो जीवन भर पछताओगे। ये बात मेरी लिख कर ले लेना। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो सुनता है वो पाता है, जो अनदेखा करता है वो खोता जाता है। चार ग्रहों का महासंघर्ष हो रहा है, एक अनूठा योग। कान खोल करके हृदय खोल करके सुनो। अंतरिक्ष में चार ग्रहों की महाहलचल शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ ग्रह नहीं हैं, ये देवताओं और असुरों के सेनापति हैं जो इस समय एक अनोखे चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग में राहु है जो माया का जाल बुनता है, केतु है जो मोक्ष का द्वार खोलता है, उनके साथ साथ शनि है जो कर्मों का हिसाब करता है, और मंगल है जो रक्त और ऊर्जा का संचार करता है। जब ये चारों शक्तियाँ एक साथ आती हैं तो असाधारण परिवर्तन होते हैं। तुम्हारे जीवन का नक्शा, तुम्हारी भाग्य रेखा, सब कुछ पूरी तरह से एक नई दिशा में चला जाता है। अब तुम्हें सिर्फ दो बातें अपने हृदय में, अपने जेहन में हमेशा के लिए बैठा लेनी है। अगर तुमने ये दो बातें गांठ बांध ली तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से तुम्हें राज करवाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो बताना। मेरी भविष्यवाणी अगर गलत निकली तो बता देना, जो कहोगे मैं वो करूँगा। मगर मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए पूरे ध्यान से तल्लीनता से देखना। जो धैर्य नहीं रखता, जो भरोसा नहीं करता, वो बीच में छोड़ करके चला जाएगा और जीवन भर अपनी मूर्खता पर रोएगा। लेकिन तुम धैर्यवान हो, विश्वास रखने वाले हो। एक बार जो माता दुर्गा को सच्चे मन से पूजते हैं तो पूरी श्रद्धा से वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कमेंट में जा करके जय दुर्गा माँ जरूर लिखें, जिससे माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे निर्णायक वीडियो है। ये तुम्हारे कल की नींव के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आकर्षण का रहस्य अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो दो गुप्त वस्तुएं, तुम्हारे मन में सवाल होगा कि गुरुदेव ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें रखने से पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुक जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुमने कई बार देखा होगा कि हजारों की भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अलग सा आकर्षण होता है, एक अद्भुत ऊर्जा होती है, एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। तुम्हारे घर में भी कोई एक ऐसा भाई बहन ऐसा होगा जिसकी बात सब मानते होंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी भी सलाह क्यों ना दे दे। और जब तुम कोई सलाह देते हो तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार उससे भी पूछ लूँगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व तुमसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब वो समय आ गया है कि जब तुम पूरी दुनिया को ये बता दो और दुनिया को अपने कदमों में झुका लो। लोग आदरपूर्वक तुम्हें सलाम करेंगे, तुम वो असाधारण व्यक्ति बन जाओगे और वो असाधारण व्यक्तित्व धारण करोगे
जो करोड़ों की संपत्ति को आपकी ओर आकर्षित करेगा, खींच लाएगा। ये दोनों चीज़ें दिखने में साधारण हो सकती हैं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींचने की शक्ति रखती हैं। इन्हें अपनी जेब में, अपने हृदय में रखना है। पहली चीज़ है जो वो है धैर्य, पैसेंस। ध्यान से सुनो। पहली वस्तु कोई सोने चांदी की नहीं, वो तुम्हारे अंदर की है, और वो है धैर्य। बीते 5 वर्षों से तुम जिन गहन संकटों से घिरे हुए हो, जिन संघर्षों ने तुम्हें तोड़ दिया है, उसका एकमात्र कारण था तुम्हारा अस्थिर मन। जब तुम संघर्ष कर रहे थे, जब तुम्हें सफलता नहीं मिल रही थी, तो तुमने अक्सर अधीनता दिखाई। तुमने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, तुमने शिकायत की, तुमने अविश्वास किया, और इसी अधीरता ने तुम्हारे भाग्य के द्वार पर ताला लगा दिया। याद रखो, प्रभु के दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इस पर कभी शक मत करना। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करते। और जब ऊपर वाला देता है तो बिना हिसाब किताब के देता है। आज से, इस क्षण से तुम्हें संकल्प लेना होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, तुम धैर्य का दामन नहीं छोड़ोगे। ये धैर्य ही तुम्हारे लिए अटूट आत्मिक शक्ति है। ये धैर्य ही तुम्हारी पहली गुप्त वस्तु है, जो तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करवाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है विश्वास, फेथ। दूसरी वस्तु जो तुम्हारे जीवन को चमका देगी वो है विश्वास। लेकिन सवाल ये उठता है, विश्वास तो किस पर विश्वास? सबसे पहले तो खुद पर विश्वास। तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम्हारे भाग्य में राज तिलक लिखा हुआ है, तुम करोड़ों के मालिक बन सकते हो। जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो ये संसार भला तुम्हें अहमियत क्यों देगा? ये संसार तुम पर विश्वास कैसे करेगा? दूसरी बात, उस देवी पर विश्वास। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि एक शक्तिशाली देवी तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो चुकी है। उन्होंने तुम्हें मृत्यु के मुंह से कई बार बाहर निकाला है। जब तुम्हारे शत्रुओं ने तुम पर जानलेवा प्रहार किया, साजिश रची, तो इसी देवी ने तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे घर में जो थोड़ी बहुत खुशियां शेष हैं, वो केवल इस देवी की कृपा से हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ी कामयाबी आएगी, वो इसी देवी की वजह से आएगी। तुम्हें अटूट विश्वास रखना होगा कि अब तुम्हारा नसीब पलट चुका है। अब कलयुग का सबसे शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। अब एक साथ 5 जबरदस्त खुशखबरी तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारा भाग्य चीते की तरह लंबी छलांग लगाएगा। तुम्हारे माथे पर राज तिलक होगा। तुम्हारे नाम की चर्चा हर गली, हर चौक में गूंजेगी। जो लोग कभी तुम्हारी ओर देखते भी नहीं थे, वो लोग भी तुम्हें सम्मान देंगे। जो तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। धैर्य और विश्वास, ये दोनों वस्तुएं तुम्हें करोड़ों का स्वामी बनाएंगी। इन्हें अपनी जेब में नहीं, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में रखना। 3 बड़ी चेतावनी, 3 बड़े संकेत देने जा रहा हूं, सावधान हो जाओ। अब उस रहस्यमयी चेतावनी भरे हिस्से पर आप ध्यान दो, जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हें पूरी एकाग्रता के साथ इसको सुनना चाहिए। तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में एक चूक हुई है, एक अनजाने में किया गया पाप, जिसके कारण तुम्हें आज तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो पाप क्या है? वो पाप यह है कि तुमने अपने दुश्मनों को अपने सबसे करीब रखा है। तुम्हारे जीवन में 3 बड़े गद्दार हैं, 3 ऐसे लोग जो तुम्हारी तरक्की के सबसे बड़े बाधक बने हुए हैं। जब तुम्हारी कुंडली हमने देखी, तो हम स्तब्ध रह गए। ये तीनों तुम्हारी बर्बादी के पूरी तरह से प्लान में हैं। ये तीनों तुम्हारे बेहद करीब के लोग हैं।
तुम इन्हें विश्वास और स्नेह से देखते हो। तुम्हारे सामने ये ऐसा दिखावा करते हैं मानो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन असलियत में ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। ये तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं। ये तीनों मिलकर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। ये तुम्हारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। ये तुम्हारी खुशियों का गला घोटना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में असफलता का कारण, तुम्हारे रुके हुए काम का कारण, तुम्हारे तनाव का कारण, तुम्हारे रात की नींद का उड़ जाना, इन सब की जड़ यही तीन धोखेबाज हैं। इन्होंने पिछले 10 वर्षों से तुम पर तंत्र मंत्र, काला जादू और विनाशकारी योजनाएं चलाई हैं। ये तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं। ये तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे विश्वास का गला घोट रहे हैं। अब मैं तुम्हें उन 3 बड़ी चेतावनी भरे संकेतों से बताऊंगा, उनके बारे में, उन 3 स्थितियों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हें तुरंत सावधान होना है। अब मैं बताऊं, अगर पहला तो आर नाम का एक गद्दार है, पहला शत्रु है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत नज़दीक रहता है, पास का ही है। तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ होने का दिखावा करता है। वो दिखावा ही है, वो सच्चाई नहीं। ये आर नाम का व्यक्ति तुम्हारे पूरे परिवार पर वर्षों से काला जादू करवा रहा है। यही वो शैतानी शक्ति है जिसने तुम्हारे घर परिवार को बांध रखा है। तुम्हारे व्यापार में अड़चनें, तुम्हारी नौकरी में असफलता, तुम्हारे करियर में लगातार गिरावट, इन सब के पीछे इसी आर नाम के व्यक्ति का हाथ है। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम सड़क पर आ जाओ। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम पूरी तरह से खोखले हो जाओ। तुम्हें तुरंत इस व्यक्ति से संबंध तोड़ देना चाहिए। आज अभी इसी क्षण, एक पल की भी देरी तुम मत करो। इससे तुरंत अपने संबंध तोड़ दो, नहीं तो ये बाद में इतना भयंकर पीड़ा देगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा संकेत अगर मैं बताऊं तो पी नाम का एक व्यक्ति है, उसका गुप्त वार होगा। दूसरा शत्रु है जिसके नाम का पहला अक्षर पी से शुरू होता है। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी सबसे ज़्यादा बुराई करता है। ये तुम्हें समाप्त कर देना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये तुम्हारे विरोधियों के साथ मिल करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये वो काला सांप है जिसे तुमने दूध पिलाया था। ये वो शैतान है जिस पर भरोसा करते थे। ये पी नाम का व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसने तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अगले 24 घंटों के भीतर ये तुम पर गंभीर वार कर सकता है। इससे दूरी बना लो, इससे रिश्ते समाप्त कर दो, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी बन जाएगी। तीसरा संकेत है टी नाम का विनाशकारी योजना वाला आदमी। तीसरा है जिसके नाम का पहला अक्षर टी से शुरू होता है। ये वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे धन को लूटने का, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का बहुत विनाशकारी कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है। ये तीसरा गद्दार तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सबसे बड़े राज जानकर उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ यही त्रिमूर्ति है। जिस दिन तुम इन तीनों दुष्टों से संबंध तोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी तरक्की का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पिछले 1 दशक में जो नहीं हो पाया वो घटित होने जा रहा है। तुम्हें मैदान में अब उतरना ही पड़ेगा। तुम्हें सावधान रहना होगा, वक्त बहुत कम बचा है। अब घबराओ मत। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा का मार्ग भी बताऊंगा, और वो मार्ग ऐसा होगा जो बेजोड़ होगा, उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे भाग्य में ये दिन लिखा है। अब कोई शक्ति नहीं है इस धरती पर जो तुम्हें रोक सके। अब तुम्हारे नाम की गूंज सुनाई देगी और ये लिख कर मैं दे सकता हूँ। जीत का डंका बजेगा, तुम्हारे गले में जीत की माला चढ़ेगी। बीते 5 वर्षों में जितना दुख तुमने सहा है, जो दर्द तुमने सहा है,
वो कई गुना होके ज़्यादा तुम्हें सुख और आनंद के रूप में मिलेगा। सच्चे अर्थों में अगर मैं कहूँ, अब तुम जीवन के आनंद का अनुभव करोगे। अब तुम्हें सिर्फ एक उपाय करना है जो तुम्हें इन सारे संकटों से बचा लेगा और तुम्हारे भाग्य को अमर कर देगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुनो, समझो और इसे करना जल्द से जल्द शुरू कर दो। क्योंकि हम कितना भी कोई संदेश सुन लें, लेकिन उसकी जो सीख है, उपाय है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो भला लाभ कैसे होगा। और कोई भी उपाय काम करे या ना करे, लेकिन जो ये ज्योतिषीय उपाय होते हैं ये ज़रूर काम करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी को बदलने की पूरी पूरी ताकत रखते हैं। इन्हें करके देखना श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। करना क्या है? भगवान शिव का जलाभिषेक हर सोमवार को पूरे मन और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी, सुख शांति और सकारात्मकता का वास होगा। तुम बरसों से जिस शुभ क्षण का इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब समय बदल चुका है। अब हर दांव तुम्हारा होगा। अब हर बाजी तुम्हारे पक्ष में पड़ेगी। सिर्फ अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। बस एक गलती से तुम्हें सावधान रहना है कि कहीं जाने अनजाने में ये गलती ना कर देना। अगर ये गलती कर दी तो सारा उपाय व्यर्थ, और जो खुशियां आने वाली हैं वो ऐसे ही लौट जाएंगी। ये गलती मत करना। अगले 24 घंटे तक बिल्कुल अकेले मत रहना, अपने परिवार के साथ रहना, क्योंकि एकता में शक्ति है। ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में 2 विशेष वरदान लिखे हैं। एक है धन की बाढ़ आएगी, दूसरा है खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी हैं। मेरी बात मानो, इस दैवीय बाड़ी को अपने हृदय में उतार लो। तुम संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। उठ जाओ, जागो, धैर्य और विश्वास की अपने पूरे जीवन में उतार लो। शत्रुओं से संबंध तोड़ लो, महादेव के शरण में जाओ। जीत तुम्हारी निश्चित रूप से लिखी हुई है, क्योंकि अब सब कुछ बदलने ही वाला है। सुबह की वो किरण समझ लो तुम्हें दिखाई देने वाली है, जो किरण तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाने वाली है, जो किरण तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ लेकर के आएगी जिसके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। ये उपाय ज़रूर करना। और कभी एक काम और करना है कि कभी किसी भी गरीब को, किसी जो असहाय है उसको सताना मत, कभी उसका दिल मत दुखाना। कोई गरीब हो, बहुत दुखियारी हो, बहुत परेशान हो, तो उसका जितना हो सके यथासंभव मदद करना। इससे भगवान बड़े से बड़ी गलती भी हमारी क्षमा करते हैं। कभी अनजाने में हुई हो, पिछले जन्म में हुई हो, जिसका दंड इस जन्म में मिल रहा हो, तो वो जल्दी से कट जाता है। तो ये काम ज़रूर करना है। और अब अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो धर्म के खिलाफ हो, जो ऐसी हो जो जीवन में हमें आगे न बढ़ने दे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।